हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। पीछे के वीडियोस में हमने देखा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, एंड देन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक्सप्लेन करते हैं कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो किस तरीके से दिखता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, और वो कभी भी भले ही कुछ अच्छा हो जाए बहुत ज़्यादा, या तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा हो जाए, दोनों ही अवस्था में बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। शुभाशुभ परित्यागी स्थित धीर मुनि उच्चते। कृष्ण भगवान पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अर्जुन को कि इस तरीके से एक स्थित प्रज्ञ आदमी होता है जिसका इंटेलिजेंस जो है वो वेवर नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड नहीं होता है इंटेलिजेंस। ये जो आगे के वीडियोज़ हैं, आज का वीडियो और कुछ और वीडियोज़ हैं, इनमें हम इस विज्ञान को समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ होना क्यों ज़रूरी है, वो होने से मिलेगा क्या। अल्टीमेटली हर पर्सन, हर एक चीज़ का कोई एंड गोल तो होता है ना। और दूसरा जो चीज़ बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो बताते हैं स्थित प्रज्ञ बना कैसे जाए, है ना। क्योंकि अदरवाइज़ तो फिर समझने का कोई मतलब नहीं है कि स्थित प्रज्ञ होने से ये मिलेगा और स्थित प्रज्ञ क्यों होना चाहिए और उसके लक्षण क्या होते हैं, बट वो बना कैसे जाए, इस विज्ञान को हम इन कुछ वीडियोज़ में समझेंगे। और हम आशा करते हैं कि ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कृष्ण भगवान बताते हैं कि यदा संहर्ते चायम कुर्मांगनीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि वन हु इज एबल टू विड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स एज द टोर्टोइज ड्रॉज हिज लिम्स विद इन द शेल इज टू बी अंडरस्टूड एज ट्रूली सिचुएटेड इन नॉलेज। एक आदमी जो कि अपनी इंद्रियां जो भी हैं उनको एक कछुआ जैसे अपने अंगों को अपने अंदर सिमेट लेता है, वो अपनी इंद्रियों को उसी तरीके से अगर सिमेट ले। कछुआ क्या करता है, जब चलना होता है तो शेल से बाहर आके चलने लग जाता है, लेकिन अदरवाइज अपनी जो भी इंद्र सेंसेस जो है, अपना मुंह हो भले ही पैर हो, उनको समेट लेता है अपने शेल के अंदर। उसी तरीके से एक स्थित प्रज्ञ जो पर्सन होता है वो अपनी इंद्रियों को सिर्फ तभी यूज़ करता है जब ज़रूरत होती है, वो उनके द्वारा भ्रमित नहीं होता है, और जब उसको ज़रूरत नहीं होती है तो वो अपने सेंसेस को विड्रॉ कर लेता है। अब विड्रॉ करने का मतलब यहाँ पे एनालॉजी ली गई है कछुए से। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने सेंसेस को कुछ ख़त्म कर देगा या तो फिर छुपा लेगा, एक बहुत बड़ा कोई पैकेट या बैग लेके वो छुपा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो अपने सेंसेस को यूज़ नहीं करेगा बिल्कुल भी। और शिला प्रभुपाद बताते हैं, परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, भगवत गीता एज इट इज़ में हम पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि most people, however, are servants of the senses, and they are thus directed by the dictation of senses. That is the answer to the question as to how the yogi is situated. The senses are compared to venomous serpents. They want to act very loosely and without restriction. श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन का जो प्रश्न था कि योगी के क्या लक्षण होते हैं, उसके अंदर ये सबसे एक पर्टिनेंट जवाब भगवान श्री कृष्ण देते हैं कि एक योगी जो है वो अपने सेंसेस को सिर्फ जब ज़रूरत होती है तो यूज़ करता है, अदरवाइज़ नहीं यूज़ करता है। और जो अधिकतर जो लोग हैं, खास करके आज का जो टाइम है, कलयुग जो है, उसमें अधिकतर जो लोग हैं वो सेंसेस के सर्वेंट होते हैं। शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि सेंसेस जो हैं वो जहरीले सांप की तरह हैं और वो उसके द्वारा गाइडेड होते हैं, जो इंद्रिय हैं उनके द्वारा गाइडेड होते हैं। बाहर हम निकले रोड के ऊपर, हमें कुछ दिख गया अच्छा सा खाने के लिए तो बस तुरंत खाया हुआ हो भले ही, लेकिन फिर भी कि नहीं चलो थोड़ा खाना है ना। कुछ अच्छा देखना जो कि लेजिटिमेट नहीं है, जो कि परमिटेड नहीं है, उसके बाद में भी इंटरनेट जो मोबाइल यूज़ करते हैं, हज़ार चीज़ें देखना जो कि देखना बिल्कुल भी उचित नहीं है, और या तो फिर कुछ सुनना या तो फिर कुछ खाना, तो ये सब सेंसेस है ना अपने, जैसे आँख हैं, टंग हैं, नाक है, कान है, ये सब अगर हम इनके सर्वेंट बन जाते हैं तो इनकी डिक्टेशन पे चलने लग जाते हैं। और एक योगी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये जो सांप जैसे जो इंद्रियां उनको कंट्रोल में रखता है, जैसे कि स्नेक चार्मर रखता है। शिला प्रभुपाद इस एग्जाम्पल को यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से वो भी योगी भी कंट्रोल में रखता है उन सब सेंसेस को, और उनको विदाउट रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल यूज़ नहीं करता है। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवत गीता देखिए एक विज्ञान की तरह है। तो पिछले श्लोक में जब बताया गया कि एक योगी जो है, स्थित प्रज्ञ जो है, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, तो
तो अब प्रश्न उठता है कि क्या वो ज़बरदस्ती कंट्रोल में रखता है? क्या हर कोई आदमी ज़बरदस्ती अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकता है कि आज तक मैं जो है पूरी तरीके से इंद्रिय तृप्ति में लिप्त था और कल से मैं पूरे तरीके से उनको बंद कर दूंगा? क्या ये संभव है? अगला श्लोक, ये जो श्लोक हमने पढ़ा, ये इस चीज़ का उत्तर देता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि द एम्बोडीड सोल में बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट दो द टेस्ट फॉर द सेंस ऑब्जेक्ट्स रिमेन, बट सीजिंग सच एंगेजमेंट्स बाय एक्सपीरियंसिंग ए हायर टेस्ट ही इज फिक्स्ड इन कॉन्शियसनेस। भगवान बताते हैं कि जब वो एक उत्तम स्तर का स्वाद उसको मिल जाता है तो निम्न स्तर के स्वाद को अपने आप छोड़ देता है। उसको ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं करना है। और अगर कुछ योगाभ्यास या किसी और माध्यम के द्वारा हम ज़बरदस्ती इंद्रियों को कंट्रोल करके रखते हैं तो वो इच्छा जो है इंद्रिय भोग की वो नहीं जाती है। हमने ज़बरदस्ती बस रोक के रखा है उनको इंद्रियों को। जब मौका मिलेगा तो पूरी तरीके से इंद्रिय तृप्ति में हम फिर से संलग्न हो जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि अनलेस वन इज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सीज फ्रॉम द सेंस एंजॉयमेंट। हम इंद्रिय तृप्ति से तब तक पूरे तरीके से रुक ही नहीं सकते हैं जब तक कि हमें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाए, जब तक हम स्थित प्रज्ञ बन जाए, तब तक ये बिल्कुल संभव नहीं है। और द प्रोसेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट बाय रूल्स एंड रेगुलेशन इज समथिंग लाइक रेस्ट्रिक्टिंग ए डिजीज्ड पर्सन फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ इटेबल्स। जैसे किसी बीमार आदमी को ज़बरदस्ती रोक के रखते हैं, तो अगर हम रूल्स रेगुलेशंस के द्वारा जो सेंसेस को कंट्रोल करते हैं वो उसी तरीके से है तो वो रोकी, बट जैसे ही ठीक होगा तो वो दोबारा से सब चीज़ें खाने लग जाएगा। लेकिन जो दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो कि ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड रहता है, और या तो फिर जो स्थित प्रज्ञ की अवस्था प्राप्त कर लेता है, वो नेचुरली ही सेंस एंजॉयमेंट के लिए आकर्षित नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं व्हेन वन इज एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस ही ऑटोमेटिकली लूजेज हिज टेस्ट फॉर पेल थिंग्स। उसको ये चीज़ें स्वादहीन लगने लग जाती हैं। जो भी इंद्रिय तृप्ति की हम बात कर रहे हैं ये उसको एकदम स्वादहीन लगने लग जाती हैं। उसको बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है इन सब चीज़ों के अंदर, नेचुरली इंटरेस्ट नहीं रहता है। उसको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब तक ज़बरदस्ती रोक के रखें तब तक वो चीज़ बिल्कुल स्थायी नहीं है। एक अवस्था आएगी कि जैसे ही मौका मिलेगा हम दोबारा से संलग्न हो जाएंगे पूरे तरीके से। तो इसीलिए पहले स्थित प्रज्ञ में बताया गया उसके क्या लक्षण होते हैं, और अब बताया जा रहा है कि स्थित प्रज्ञ जो है वो एक्चुअली बनता कैसे है। तो आज के श्लोक में हमने ये पढ़ा। अब अगला जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि क्या ये जो इंद्रियां हैं इतना आसान है? मतलब क्या आसानी से इन इंद्रियों को कंट्रोल में किया जा सकता है? क्या ये मतलब इंद्रियां जो है ये इतनी साधारण है? आपको क्या लगता है? इस प्रश्न का उत्तर हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियोस आपके जो जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लाएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी ये भगवत गीता प्लीज़ खरीदिए और उसको रेगुलर पढ़िए। हम हमारे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे। आप भी परचेज़ कर सकते हैं या ऑनलाइन पढ़ सकते हैं भगवत गीता को। और आज के टाइम में इस भगवत गीता के अलावा सब चीज़ें हमें पढ़ा दी जाती हैं। बस ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके बारे में स्कूल से लेकर अभी तक बिल्कुल भी हमें बताया नहीं गया। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर दैट फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ, वेरी स्टूडेंट लाइफ, वी टीच ईच एंड एवरी स्टूडेंट this transcendental knowledge of Bhagavad Gita. Let's flood this world with the Vedic wisdom. We hope that you are with us in this journey, and we thank you very much for coming to Vedic Village. Hare Krishna. Thank you so much.